करें, पंजाब में बड़ा आंदोलन चल रहा है और आमरण अनशन पर किसान बैठे, एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने की मांग कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? वो एक बड़ा इशू है पूरे देश का। एमएसपी गारंटी कानून देश में लागू होना चाहिए। अगर वो लागू हो जाएगा, चाहे वो बिहार का किसान है या पूर्वांचल का किसान है या वो उड़ीसा का है, जो सरकार ने 23 फसलें पे एमएसपी घोषित कर रखी 23-24 पे, उस पर कानून बन जाएगा तो उसके कम पे खरीद नहीं होगी। ये कानून हम चाहते हैं और सब लोग चाहते हैं उसमें। अभी कल एक रिपोर्ट आई, जो कांग्रेस के जो चेन्नी जो एमपी है पंजाब से, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, तो उन्होंने एक रिपोर्ट दी है, उसमें सिफारिश की है इस तरह की चीजों की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी उसको मानने से उन्होंने इनकार कर दिया, अनशन जारी है। सुप्रीम कोर्ट की कोई कमेटी उस तरह की थी नहीं। वो था कि फसलें और पैदावार कैसे बढ़े, वो कमेटी सरकार बनाएगी, कमेटी नहीं। एमएसपी गारंटी कानून के लिए कमेटी बनाने की जरूरत ही नहीं है। एमएसपी गारंटी कानून तो हाउस में पास होगा और उसके बाद में वो कमेटी वो कैसे क्रियान्वित होना, उस पर कमेटी बनी। आप लोगों ने भी अनशन किया था, फिर किसानों को बार बार अनशन करने पर क्यों मजबूर होना पड़ रहा है? ये देश जो है, ये पूंजीपतियों का देश हो रहा है। यहाँ पे पूंजीपतियों को कैसे लाभ होगा, उसकी रणनीति बनाई जाती है। किसान को फसलों के दाम कम मिले, उनकी जमीनें जब तो बिकेगी। जब दाम कम होंगे, वो अपनी जमीन बेच के गुजारा करेगा, उस पर कर्जा बढ़ेगा। ये सरकार की पॉलिसी है। आपके नजदीक पूरा बिहार है, वहां पे बाजार समिति जो मंडी है वो बिल्कुल खत्म कर दी। बहुत सस्ते में वहां की धान की खरीद होती है, मक्का की खरीद होती है, ये सब खरीद वहां से होती है। करीब 1 लाख करोड़ रुपए का अकेला बिहार को नुकसान है एमएसपी से कम पे बेचने पे। अभी फर्टिलाइजर नहीं दे रहे, उसकी कीमतें बढ़ा दी, वेट उसका कम कर दिया। तो ये सारी चीजें ये है कि डीएपी नहीं मिली, अभी यूरिया नहीं मिलेगा। हर साल फसलें से किसान नफरत करने लगे जमीन से और अपनी जमीन किसको फायदा पहुंचाना चाहते हैं? ये बड़ी जो पूंजीपति है, पूंजीवाद। आप एक जिम्मेदार संगठन है, आपकी क्या रणनीति है आगे? हमारी रणनीति है कि पूरे देश को हम इकट्ठा कर रहे हैं और एक बड़ी लड़ाई एमएसपी गारंटी कानून की, एक बड़ी लड़ाई देश के किसानों को लड़नी पड़ेगी। अपनी जमीन, फसल और नस्ल बचाने के लिए आंदोलन करने पड़ेंगे। सरकार की अगर बात करें, सरकार लगातार कह रही है कि किसानों की बात सुन रहे हैं, खुद को किसान बताती है, झूठ बोलती है सरकार। 22 जनवरी 2021 के बाद में हमारी कोई सरकार से बातचीत नहीं हुई। सरकार झूठ बोलती है। नहीं, और जैसे उत्तर प्रदेश में बिजली को प्राइवेट करने जा रहे हैं, तो बिजली कर्मचारी भी दुखी है, पूरा किसान और आम आवाम भी दुखी है उससे। ये सिर्फ एजेंडा चला रहे हिंदू मुस्लिम का कि जनता उधर तब्दील होती रहे और हम इनकी जमीन जायदादों पे कब्जे करते रहे। पट्टे की जमीन सारी कैंसिल कर दी। जहाँ पे भूमि अधिग्रहण हो रहा है वहां पर सर्कुलेट नहीं बढ़ रहा। क्या 12 के बाद में देश में 12 के बाद में क्या महंगाई नहीं बढ़ी? महंगाई बढ़ी तो भूमि के सर्कुलेट भी बढ़ने चाहिए। अंबेडकर पर कल सदन में अमित शाह ने बयान दिया है, कहा है कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, अगर इतना कांग्रेस रट रही होती तो स्वर्ग पहुंच जाती। यार ये मोबाइल लेके रहा है। उन्होंने समाज के लिए बहुत काम किया और उन पे इस तरह की टिप्पणी करना ये दर्शाता है सरकार का, इनकी पॉलिसी के इतिहास को ये मिटाना चाहते हैं। जो भी पुरानी हमारी धरोहर है, जो पुराने हमारे नामचीन लोग हैं, जो पुराने घराने हैं, उनको सबको खत्म करना चाहती है, इतिहासों में संशोधन करना चाहती है, जो ये उन चीजों से दर्शाता है।